Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। वही कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारे चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है क्लोजर लुक वज्जी। मगध के बारे में देखा था, अब वज्जी के बारे में देखेंगे। इससे पहले महाजनपद के बारे में देखा था, जनपद के बारे में देखा था, और कैसे कोई मैन रूलर्स बनते हैं ये हमने देखा था कि नहीं देखा था, कहीं में कुछ गलत तो नहीं बोल रही। अब भाई जिसने अटेंड करा था सेशन तो वो तो बोलेगा हाँ मैम देखा था, जिसने नहीं अटेंड करा तो बोलेगा मैम ये कब देख लिया। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्लेलिस्ट में क्या है, आपको चैप्टर अवेलेबल है, मतलब जो भी टॉपिक वाइज आपको चैप्टर है, सेशन है, पूरे अवेलेबल है। जैसे कि हमेशा मैं कहती हूँ, आपको क्या करना है, बस 1 बाय 1 टॉपिक वाइज, वो सेशन वाइज आपको देखते जाना है, तभी आपको भाई लिंक समझ में आएगी। कोई भी चीज़ जुड़ी हुई होती है, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐसे अलग है, बट पता तो चलना चाहिए कि पढ़ क्यों रहे हैं। चैप्टर क्या है? चैप्टर हमारा है ना कि अर्ली ये किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जानना है। इससे पहले हमने ये पता करा था, थोड़ा सा मैं रिवीजन दूंगी, चलो वो तो मैं दूंगी। उससे पहले आप क्या कर दो, फटाफट से ये कुछ काम कर दो, फटाफट से आप ये वाले काम कर दो, फिर मैं भी भाई रिवाइज कराना शुरू करूंगी। लाइक शेयर कर दो, लाइक और शेयर कर दो फटाफट से, ये कर दो और ये कर दो फटाफट से, ठीक है। फिर स्टार्ट करते। देखो हमने देखा था कि कैसे भाई सारे रूलर्स जो हैं क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। अगर जिनको क्या कराना रहता है उसके बदले अश्वमेध यज्ञ या यज्ञ कह लीजिए, हॉर्स सैक्रिफाइस इसको बोलते हैं, वो कराना होता है। कैसे कराते हैं, कौन करता है? प्रीस्ट करते हैं। अदर राजाज उसमें आते हैं, भाई गिफ्ट्स वगैरह लेकर आते हैं। हमने देखा था कि विश और वैश्य भी गिफ्ट्स लाते हैं, पर शूद्र को एंट्री मतलब काफी रिचुअल्स में भाई मना करा जाता है कि नहीं आप मत आइए, उनको अलाउ नहीं है। हमने 4-1 सिस्टम भी पढ़े थे। अच्छा कौन से कोई कमेंट में मुझे बताएगा कौन से 4-1 सिस्टम है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ब्राह्मण क्या करते हैं? देखो इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि वर्ण सिस्टम है। वैदिक पीरियड के टाइम भी हमने पढ़ा था। देखो वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण जो पूजा वगैरह कराने का काम करते हैं, रिचुअल सेक्रीफाइस वगैरह परफॉर्म कराने का काम करते हैं। मतलब जो आज के टाइम पे भी हम देखते हैं ना कि पंडित जी लोग, ब्राह्मण लोग पूजा, जब भी हम बोलते हैं भाई कथा है, जो है इनॉग्रेशन है, या कुछ अच्छा हवन वगैरह कराना है या शादी करानी है, तो भाई हमें पंडित चाहिए रहता है, बोलते हैं ना हम, तो प्रीस्ट। उसके बाद हमने देखा था जो क्षत्रिय होते हैं, दैट मीन्स ऐसे लोग जो भाई अपनी जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, है ना, जो बैटल फील्ड में लड़ते हैं, जैसे राजा महाराजा। थर्ड हमने देखा था विश और वैश्य, जो हर्डर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, है ना, ट्रेडर्स हो गए, जो इन कामों में रहते हैं। शूद्र क्या होते हैं? शूद्र ये तीनों, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के लिए मतलब काम करने का काम करते हैं। जैसे स्लेव हो गए उनके, समझ लो, मतलब उनके घर में या कहीं भी भाई काम करवा रहे हैं, तो उनके अंडर बेचारे वो काम कर रहे हैं, तो वो कौन सी कैटेगरी हो जाती है? शूद्र कैटेगरी। आया समझ में? ये सब हमने देखा था। हमने कुछ जनपद के बारे में पढ़े थे, है ना। जनपद भाई जहाँ पे जो राजा हैं, जो सेक्रीफाइस परफॉर्म करते हैं, जो इंपॉर्टेंट जो राजा हैं जो सेक्रीफाइस परफॉर्म करते हैं बड़ी, तो वहाँ पे बस सेटल हो जाते हैं, तो जनपद कहते हैं। महाजनपद क्या होते हैं? जब कुछ जनपद क्या हो गए थे, इंपॉर्टेंट हो गए थे, जैसे मगध वज्जी वगैरह, तो ये महाजनपद बन गए थे, ठीक है। महाजनपद में क्या एक खास बात पढ़ी थी हमने, कुछ पढ़ा था ना, फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी करते हैं। मतलब उन्हें लगता है भाई हमारा एरिया बड़ा है, हमें क्या करना चाहिए भाई, कवर कराना चाहिए, पूरा एरिया में बाउंड्री करानी चाहिए। क्यों कराते बाउंड्री? क्यों शौक इतना खर्चे पानी के? भाई क्यों करना है खर्चा? ऐसा इसलिए कराते हैं, एक तो दिखाने के लिए, देखो हम कितने रिच हैं, हमारे पास पैसा है, रिसोर्स है, वेल्थ है, देखो हम इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्रीज बना रहे हैं। दूसरा भाई कवर करने के लिए कि कहीं दूसरा राजा कोई अटैक न कर ले। और थर्ड ये था कि जनता को कंट्रोल करने के लिए भी ईजी था कि भाई ये हमारे बाउंड्री के अंदर की जनता है, यानी हमारी जनता है। क्लियर? फिर ये होता कैसे, इतना बड़ा खर्चा होता कैसे? हमने देखा था टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, टैक्स कलेक्ट करने का काम ऑफिसर करते हैं। हमने बहुत टाइप के, अलग अलग टाइप्स के टैक्सेस देखे थे, याद है तो कमेंट में बताओ कौन से टैक्सेस देखे थे। फिर अब हम आ रहे हैं किस पे? वज्जी पे। अच्छा इससे पहले मगध पढ़ा था हमने,
मगध क्या देखा था, बड़ा ही फ्लोरिश और इंपॉर्टेंट एम्पायर, मतलब बहुत ही बड़ा। क्यों, वहां पे गंगा सोन जैसी नदियां बह रही हैं, फॉरेस्टेड एरिया है, एलिफेंट्स मिल जाते थे, वुड वगैरह चीजों को बनाने के लिए इजी था, आयरन और माइंस थी, है ना, टूल्स इक्विपमेंट्स बनाने के लिए बढ़िया था। तो काफी फ्लोरिश्ड एम्पायर था। उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स भी हमने देखे थे। जरा कोई मुझे बताएगा कौन से थे वो रूलर, एक ही नाम बता दो। चलो मैं बिंबिसार बता देती हूँ, अजात शत्रु बता देती हूँ। चलो एक और था, अच्छा कौन था वो, कौन था वो महापद्म नंद था। ठीक है, हमने एक खास बात देखी थी। अब भाई यहां आते हैं क्लोजर लुक किसमें, वज्जी पे। जरा देखें वज्जी के बारे में क्या है। While Magad became a powerful kingdom, Vajji, with its capital at Vaishali, Bihar, was under a different form of government known as Gana और संघ। वज्जी की कैपिटल क्या है, वज्जी की कैपिटल है वैशाली, बिहार। वज्जी की कैपिटल क्या है, वैशाली, वी यानी बिहार। वॉज अंडर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इनकी जो सरकार थी ना, हम क्या बोलते हैं, जैसे अपना अपना भाई शासन है, मेरा रूल है, हो सकता है दूसरा राजा है, वो अपने अकॉर्डिंग उनकी गवर्नमेंट होगी, अपने अकॉर्डिंग उनकी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, पॉलिसीज होगी। जरूरी नहीं जैसा उनका एग्जैक्ट मेरा वैसा हो सकता है थोड़ा बहुत मैच कर सकता है, बट मेरे रूल्स रेगुलेशन, मतलब मुझे लग रहा है कि अगर मेरे पास इतना लैंड है, मेरी जनता इस हिसाब से, मेरे पास कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो मैं उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन सेट करूंगी, गवर्नमेंट सेट करूंगी। तो भाई इनकी जो गवर्नमेंट थी, डिफरेंट फॉर्म की गवर्नमेंट थी। कैसी थी, अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गण और संघ। क्या बोला जाता था इनको, गना और संघ बोला जाता था। क्या बोला जाता था गवर्नमेंट को, गना और संघ बोला जाता था। क्लियर, क्या बोला जाता था, ये देखो, ये गवर्नमेंट को गना और संघ बोला जाता था। In a Gana or Sangh, there were not one but many rulers and each one was known as a Raja. जैसे हम कह रहे गण है, संघ है, अलग टाइप की गवर्नमेंट, तो हर एक गण और संघ में क्या बोल रहे हैं, देयर वर नॉट वन, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही राजा, बट बहुत सारे रूलर थे जिनको क्या बोला जाता था, राजा बोला जाता था। मतलब कह रहे हैं कि गण और संघ में ऐसा नहीं है कि बस मैनी रूलर्स, मतलब एक ही रूलर्स हो, काफी सारे रूलर्स यहाँ पे थे जिनको हर किसी को हम राजा बोलते थे। दीज राजास परफॉर्म रिचुअल टुगेदर। अब ये राजा हैं, सरकार बनी हुई है, जिस मतलब अलग टाइप की इनकी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, जिसको गना संघ बोल रहे हैं। और जो गना संघ है उसमें ऐसा नहीं कि एक ही राजा है, काफ़ी सारे राजा हैं, और वो सारे राजा मिलके क्या करते हैं, रिचुअल्स परफॉर्म करते। क्या करते, सारे राजा मिलके भाई रिचुअल परफॉर्म करने का काम करते। रिचुअल क्या होता है भाई, रीति रिवाज, है ना, कुछ भी इनके भाई प्रोसेस रहती होगी, कस्टम ट्रेडिशन वगैरह, जो भी रीति रिवाज बेसिकली, है ना। They also met in assemblies and decide what had to be done and how through discussion and debate. अब वो मिलते थे, राजा है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, क्या काम होता है, अगर आपके यहाँ कोई लीडर है तो लीडर का क्या काम रहेगा, लीडर का काम यही रहेगा ना भाई, डिस्कशन करने का, कि अब आगे क्या करना है, या कहीं अटैक करना है, या हमें हमारे मतलब स्टेट के लिए, हमारे एरिया के लिए, मतलब जो हमारा राज्य है उसके लिए अच्छा से अच्छा हम क्या कर सकते हैं, जनता के हित लिए क्या करेंगे भाई, हमारे जो एरिया को प्रोटेक्ट करने के हम क्या करेंगे, मतलब अच्छी बातें, मतलब अपने राज्य के अच्छे के लिए क्या हम डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, या प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं, या जनता के लिए क्या कर सकते हैं, डिस्कशन होता होगा, डिबेट भी होती होगी। तो क्या बोल रहे हैं, दे ऑल्सो, भाई ये जो राजाज हैं, दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। मतलब डिस्कशन करते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, होता है ना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा के पास है, आप ना, आपका यही है ना कि सारे मतलब सब ज़्यादा से जो राजा से मेन रिचुअल्स परफॉर्म करने का काम करते थे। अब ये भाई ये सब करेंगे तो मिलेंगे भी, मिल के क्या करेंगे, राजा बने हुए हो तो आपकी तो जिम्मेदारी है ना कि आपको अपने को प्रोटेक्ट करना है, अपने जो राज्य को प्रोटेक्ट करना है। तो कुछ भी भाई राज्य से रिलेटेड बातें, पॉलिटिक्स हो गई, प्रोटेक्शन से रिलेटेड बातें, है ना, या कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें भाई यहाँ पे होती थी असेंबली में। ठीक है, तो क्या होता था, असेंबलीज होती थी। क्या होती थी, असेंबलीज होती थी। किस टाइप की गवर्नमेंट थी वज्जी में, वज्जी में जो गवर्नमेंट थी जिसको बोलते थे गना और संघ, क्या बोलते थे, मेरे साथ अभी के अभी लिखो, वज्जी में जो गवर्नमेंट थी उसको गना और संघ बोलते थे। गण संघ में ऐसा नहीं कि एक ही राजा हो, काफी सारे राजा हुआ करते थे, सब मिलके रिचुअल परफॉर्म करते थे और असेंबलीज में डिबेट और डिस्कशन भी किया करते थे। वज्जी की कैपिटल क्या है, वज्जी की कैपिटल है वैशाली, जो प्रेजेंट डे बिहार इसको बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे देखिए वज्जी कहीं दिख रहा है भाई, अगर वज्जी कहीं दिख रहा है तो बताओ भाई, यहाँ पे वज्जी दिख रहा है, ये देखो ये दिख गई वैशाली वज्जी। क्लियर, आगे बढ़े।
अच्छा, लाइक और शेयर कर दिया, कर दिया, रब कर दूं, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब तो रब क्या, अब तो सीधे आगे नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ना पड़ेगा। चल, for example, if they were attacked by an enemy, they met to discuss what should be done to meet the threat. However, women, dasas and kamakars could not participate in these assemblies. देखो मैंने बोला था ना, असेंबली में मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं? डिस्कशन करने के लिए। जैसे किस टाइप का बोल रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, किस एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने क्या दिया, वही जो मैंने बताया था। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे वर अटैक बाय वन एनिमी, भाई अगर किसी एनिमी ने उन्हें अटैक कर दिया तो डिस्कस करेंगे क्या भाई क्या करना चाहिए। यहाँ तो अटैक कर दिया, मतलब इसका तो डर है भाई, इसका तो हमें वो मिल रहा है, डर लग रहा है कि यार ये अटैक कर रहा है, कहीं हमारे राज्य को तहस नहस ना कर दे, है ना भाई, जनता को नुकसान ना हो जाए, है ना, हमारे राज्य को हथियार ना ले, तो क्या करना चाहिए। तो वैसे ही डिस्कशन, तो ये सब होता था असेंबलीज। अब इनमें इंक्लूडेड कौन कौन नहीं थे? देखो वुमेन इंक्लूड नहीं थी, दास मतलब जो भाई स्लेव हो गए, और कामाकर्स। कौन भाई, कौन कौन इंक्लूडेड नहीं थे? दास, कामाकर्स, वुमेन कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबली। भाई ये तीन कैटेगरी जो है असेंबली में जो है नहीं आ सकती थी, पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। कौन? औरतें, वुमेन तो आ ही नहीं सकती थी, आदमी आते थे तो आदमी में भी दास जो है नहीं आएंगे, और कामाकर्स, ठीक है। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राइड टू कंक्वेयर द संघस। अब भाई राजा हैं जो पावरफुल, अच्छे अच्छे पावरफुल किंगडम के, तो पावर है, कॉन्फिडेंस है, रिसोर्सेज है, आर्मी इतनी अच्छी है, ठीक है। तो भाई जब सब कुछ अच्छा है तो आपके पास क्या रहता है? मोटिवेशन रहता है, आप पे हिम्मत रहती है, आप सोचते हैं कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हथियाना है। तो जो पावरफुल किंगडम्स थे भाई वो क्या करते थे? संघ को कॉन्क्वायर करने का, जीतने का पूरी कोशिश करते थे। कॉन्क्वायर क्यों नहीं करना चाहेंगे? एरिया क्यों नहीं बढ़ाना चाहेंगे? नेवरदलेस दीज लास्टेड फॉर अ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग टाइम, till about 1500 years ago, when the last of the Ganas or Sanghas were conquered by the Gupta rulers. जो गुप्त एम्पायर था उसमें समुद्रगुप्त, अरे बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया थे भाई। तो वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भाई, ऐसा नहीं है, ये कब तक चलता रहा? अबाउट 1500 ईयर्स अगो था। व्हेन द लास्ट ऑफ द गनास, जब जो लास्ट गन और संघ था किसने कंक्वायर कर लिया था? गुप्त रूलर ने। जब लास्ट जो गना और संघ बचा होगा उसको किसने कंक्वायर कर लिया था? भाई गुप्त रूलर ने। तब तक ये चीज़ें चलती रही, ठीक है। तो किसके बारे में हमने पढ़ा? हमने वज्जी के बारे में पढ़ा। हम क्या देख रहे हैं वज्जी के बारे में कि इनकी गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होती है? संघ और गना के फॉर्म में। संघ के अपने अपने राजाज होते हैं, सब राजाज मिलकर रिचुअल परफॉर्म करते हैं, रिचुअल परफॉर्म करते, डिस्कशन करते, डिबेट करते कि भाई कहीं से अटैक हो रहा है तो क्या करना है, डेवलपमेंट करना है तो क्या करना है। अब ये सब हो रहा है इस असेंबली में या इस पार्टिसिपेशन इनमें, मतलब कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था? वुमेन, दास और कामकर्स, ये हमने देखा था। हमने और क्या देखा था कि जो राजाज हैं, पावरफुल किंगडम के जो राजाज हैं, वो क्या करते थे? संघ को कन्क्वायर करना चाहते थे। ये कब तक? लगभग 1500 सालों तक रहा। उसके बाद हमने देखा लास्ट जो गना और संघ है उसको किसने जीता, कन्क्वायर करा? गुप्त रूलर्स ने। कौन भाई? गुप्त एम्पायर के रूलर्स थे। चंद्रगुप्त मौर्य वाला गुप्त नहीं समझना, ठीक है, गुप्त दूसरा, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का तो मौर्यन एम्पायर है। कई बार कंफ्यूजन होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुप्त बोला है तो अरे मतलब चंद्रगुप्त मौर्य होगा, नहीं, वो तो मौर्यन एम्पायर, गुप्त एम्पायर दूसरा था। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे डेवलपमेंट लेकर आया था, फ्लोरिश करा था, स्पेशली समुद्रगुप्त के टाइम पे, ठीक है। चल अब ये भाई एक्स्ट्रा कुछ, मतलब एक्स्ट्रा क्या बोलेंगे, बुक की है बट टॉपिक से आगे। This is an account of the Vajjis from the Digha Nikaya, a famous Buddhist book. ये दिगा निकाया क्या है? ये दिगा निकाया एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है। कौन सी बुक है? बुद्धिस्ट बुक है। किसके बारे में भाई? वज्जी। Which contains some of the speeches of the Buddha. These were written down about 2300 years ago. ये क्या है भाई? बुद्धा की बुद्धिस्ट बुक है, तो इसमें क्या है, कुछ जो है स्पीच, कुछ बोला गया है। किसने बोला भाई? बुद्ध के द्वारा। तो दीज वर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स अगो। ये लगभग 2300 साल पहले, 2300 ईयर्स अगो लिखी गई है। इसमें कुछ बुद्ध भगवान, हम बोलते हैं ना बुद्ध धर्म जो लेकर आए थे, तो वो उनकी कुछ स्पीचेस हैं इसमें। अब ये क्या है? अजातशत्रु एंड द वज्जीस। ये अजातशत्रु और वज्जीस का क्या है देखते हैं। Ajatasattu wanted to attack the Vajjis. He sent his minister named Vasakara to the Buddha to get his advice on the matter. अजातशत्रु क्या चाहता था? वज्जीस को कंक्वायर करना चाहता था। भाई वज्जी पे अटैक करना चाहता था। वज्जी एरिया है ना, हमने पढ़ा ना, अभी बोला था हमने कि पावरफुल किंग्स क्या चाहते थे?
अभी पढ़ा था ना एक स्लाइड पहले कि पावरफुल किंग्स क्या करते थे भाई, गन और संघ को भाई कंक्वायर करना चाहते थे, जीतना चाहते थे। ठीक है, तो ऐसे ही अजातशत्रु क्या चाहते थे भाई, अटैक करना चाहते थे, किस पर, वज्जी पे। He sent his minister named Vasakara to the Buddha to get his advice on the matter. अब उन्होंने क्या भेजा, उन्होंने भाई इससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन भाई कि किसी से थोड़ा, किसी बुद्ध बोलते ना हम, किसी बुद्धिजीवी समझदार इंसान से कुछ एडवाइस ले। तो बुद्ध भगवान की तो बात ही क्या है भाई, उन्होंने तो क्या बनेगा, ज्ञान हासिल कर ही लिया था। तो वसाकारा को उनके पास भेजा, उनके जो मिनिस्टर होंगे ना, मंत्री, अजातशत्रु के मतलब राज्य के अंदर जो मिनिस्टर होंगे, मंत्री होंगे, उनको भेज दिया कि जाइए आप जरा बुद्ध भगवान से, बुद्ध जी से डिस्कशन करके आइए। द बुद्ध आस्क वेदर द वज्जीज मेट फ्रीक्वेंटली इन फुल असेंबलीज। बुद्ध ने पूछा कि भाई क्या जो वज्जीज हैं फ्रीक्वेंटली मतलब मिलते हैं असेंबलीज में, ऐसा उन्होंने पूछा। चल, When he heard that they did, he replied that the Vajjis would continue to prosper as long as. अब उन्होंने कहा, जैसे ही उन्होंने सुना, किसने, बुद्ध भगवान ने, पहले तो उनसे पूछा, उन्होंने बोला रिप्लाई करने के बाद कि जो वज्जीज है ना वो क्या करेंगे, वो कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज, मतलब वो प्रॉस्पर, प्रॉस्पर का मतलब समझते हैं आप, बोलते हैं प्रॉस्परस, काफी प्रॉस्परस, फ्लोरिश, बहुत अच्छा बढ़ रहा है, संपन्न हो रहा है। तो उन्होंने कहा वज्जीज जो है प्रॉस्पर होते रहेंगे, कब तक। They held full and frequent public assemblies. They met and acted together. They followed established rules. They respected, supported and listened to elders. Vajji women were not held by force or captured. अब ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा जब तक होता रहेगा, पब्लिक असेंबली जब तक होती रहेगी। They met and acted together, भाई वो मिलते थे और एक साथ, हमने देखा था ना असेंबली में डिस्कशन करते थे, क्या करना है, कैसे करना है, कोई थ्रेट है तो उससे कैसे बचना है, जो भी रूल्स हैं, जो भी रूल्स बने हुए, जैसे हमने देखा था गवर्नमेंट इनकी संघ और गण बने हुए, तो यानी रूल्स भी बने होंगे, उसको फॉलो करना। वो रिस्पेक्ट करते, सपोर्ट करते, लिसन करते भाई अपने बड़ों की, एल्डर्स की। वज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड। जो वज्जी वुमेन्स हैं उनको भाई कोई ऐसे कैप्चर और फोर्सफुली नहीं रखता, मतलब ऐसा नहीं कि औरतों पे अत्याचार हो रहा है इस तरीके से कैप्चर करके रख रहा है। तो वो कह रहे हैं, कौन, बुद्ध कह रहे हैं, जब उन्होंने सुना कि भाई हाँ वो आते हैं करते हैं, तो ही रिप्लाई दैट द वज्जी वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर, मतलब वज्जी जो हैं प्रॉस्पर मतलब फ्लोरिश, संपन्न होते रहेंगे, कब तक, जब तक ये चीज़ें रहेंगी। वो क्या है, फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज करते रहेंगे, साथ में एक्ट करेंगे, कुछ भी चीज़ों का डिस्कशन मिलके भाई उसको कह सकते प्रॉब्लम को फेस करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इस्टेब्लिश रूल्स, जो रूल्स बने उनको फॉलो करेंगे, एल्डर्स की इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और जो वज्जी वुमेन्स हैं उनको कोई भी उनको कोई भी जबरदस्ती या फोर्सफुली ऐसे कैप्चर करके नहीं रखता। तो उन्होंने ये बोला, किसने, बुद्ध भगवान ने। आया समझ में, क्योंकि हमने देखा अजातशत्रु क्या चाह रहा था, वज्जी को कंट्रोल करना चाह रहा था, मतलब जीतना चाह रहा था। तो उन्होंने कहा जरा एडवाइस ले तो भेजो, क्योंकि उनको एडवाइस ले भेजेंगे तो वो कुछ बताएंगे ना। हम बोलते हैं ना कि भले ही वो वॉरफेयर में नहीं रहते हो, बट हम बोलते हैं ना किसी समझदार इंसान की एक ओपिनियन लो। तो उन्होंने वो ओपिनियन लेने उन्होंने अपने मिनिस्टर को भेजा था, वसाकारा को। अब भाई बुद्ध भगवान ने उनसे, जो बुद्ध हैं, उन्होंने क्वेश्चन कर लिया, उन्होंने आंसर दिया। उनके आंसर के बाद इन्होंने बताया कि भाई वज्जीज जो हैं क्या करते रहेंगे, फ्लोरिश करते रहेंगे जब तक ये चीज़ें रहेंगी। ऑब्वियसली प्रॉस्परस कैसे होगा, जब सब कुछ अच्छे से चलेगा, लोग रूल्स फॉलो करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, तो चीज़ें तो सही से चलेंगी ना। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, चैत्यास, लोकल श्राइन्स वर मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस। अब लोकल श्राइन्स वर मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस, मतलब इनको क्या प्रॉपर मेंटेन करा जाता है। चैत्यास बोलते हैं जिनको, श्राइन, लोकल श्राइन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, टाउन्स और विलेजेस को मेंटेन करने का काम करते हैं। वाइज सेंस हु फॉलो डिफरेंट बिलीफ्स और रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। वो कह रहे हैं कि जो समझदार, जो संत होते हैं, साधु संत होते हैं, उनको भाई किसी ने ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं करा है कि नहीं आप यहीं रहिए, नहीं आप यहाँ से चले जाइए। वो भी क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनकी इज्जत है, उनको मतलब जब चाहे वो क्या कर सकते हैं, कंट्री के अंदर रहें या जब चाहे जाएं, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है बेसिकली। तो बता रहे चाहे वो अलग अलग बिलीफ फॉलो करते हो, ऐसा नहीं कि भाई जैसा उनका चल रहा है वज्जीज का वैसे ही फॉलो करते हो, उनका जो अपना बिलीफ है उनको फॉलो करते हो, बट उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। वो जब चाहे आए, जब चाहे जाए, कोई रोक टोक नहीं। तो ऐसा बता रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट से ज़रा देख लेते हैं, किसके बारे में बताया, ये सब बताया वज्जी के बारे में। जब, क्योंकि वज्जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो वज्जी के बारे में भाई बुद्ध भगवान बता रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। न्यू काइंड्स ऑफ राजास अबाउट 3000 ईयर्स अगो, भाई नए जो काइंड्स के राजा बने तो 3000 ईयर्स अगो बने। महाजनपद कब बने थे भाई, अबाउट 2500 ईयर्स अगो, ये हमने देखा था।
Alexander's invasion composition of the Digha Nikaya about 2300 years ago. Alexander invasion, जब अलेक्जेंडर भाई भारत आ रहे थे ना ब्यास के पास से, हम बोल रहे थे ब्यास नदी से, ब्यास नदी के आसपास तक पहुंच गए थे, वो नॉर्थ वेस्ट से आ रहे थे, मैसेडोनिया का था वो, है ना। क्या चाह रहा था भाई, वर्ल्ड को जीतना चाह रहा था। हमने देखा था ना, अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ रहा था, मैसेडोनिया से आ रहे थे नॉर्थ वेस्ट, मतलब धीरे धीरे ऐसे सबको जीतते हुए, पर वो रुक गए, उनकी आर्मी थक गई थी, वो डर गई थी, मतलब वो टेंस थी कि भाई इतनी खतरनाक पावरफुल आर्मीज जो है इंडियन रूलर्स की, तो हम उनको फेस नहीं कर पाएंगे। तो जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, कब का बता रहे, दिघा निकाया में, अबाउट 2300 ईयर्स अगो। एंड ऑफ द गनाज और संघ, जो एंड हुआ था किसका, गन और संघ का, अबाउट 1500 ईयर्स अगो। हमने देखा था ना एंड हो रहा था कैसे, लास्ट जो गन और संघ है उसको किसने कैप्चर करा था, गुप्त रूलर्स ने। किसने भाई, गुप्त एम्पायर के रूलर्स ने। तो ऑलमोस्ट 1500 ईयर्स को ये हमने पढ़ा था, याद करो बहुत अच्छे से, हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखो अभी पढ़ा था, ये देखो गुप्त रूलर्स ने कंक्वायर करा था 1500 ईयर्स को। क्लियर, चलो भाई इसी के साथ जो है हमारा ये जो चैप्टर है, टॉपिक तो एंड होता है, टॉपिक के साथ साथ हमारा चैप्टर भी एंड होता है। पहले कैसे भाई जो है वोटिंग नहीं होती थी, राजा कैसे बनते थे, सेक्रीफाइस के थ्रू हमने देखा। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस देखी भाई जनपद, महाजनपद की, मगध जैसे एम्पायर के बारे में देखा, और मतलब महाजनपद के बारे में देखा, फिर वज्जी के बारे में देखा, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखी। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे किंगडम सेट होते थे, कैसे पहले के रिपब्लिक स्टेट्स थे। ठीक है, इसी के साथ भाई ये वीडियो और ये चैप्टर एंड होता है, तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक शेयर ज़रूर करना है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।